यूं ही नहीं, पत्नी को अर्धांगिनी और पति को अर्धांग कहा जाता है। कौन कहता है कि प्रेम का अंत सुखद नहीं होता। अगर आज भी सच्चे जीवन साथी की तलाश की बात करें तो सबसे ज्यादा भगवान शिव की आराधना और पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से किसी भी व्यक्ति को मनवांछित जीवन साथी मिल ही जाता है। और मिले भी क्यों ना, क्योंकि भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद है ही कुछ ऐसा। शिवरात्रि जन्मांतर तक अपने प्रेम को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मांड का सबसे पहला प्रेम विवाह। शिवरात्रि का दिवस और शिवरात्रि की रात्रि अपने आप में पूरे ब्रह्मांड के लिए विशेष है। आइए जानते हैं आज के दिन कि शिवरात्रि को क्या ऐसा विशेष है जो पूरे भारत में ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग कई तरीके से इस त्योहार का आयोजन करते हैं और रात्रि में भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह कराते हैं। अगर महिलाओं का जीवन माता पार्वती को समर्पित है तो भगवान शिव सच्चे प्रेम के प्रतीक हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अपनी पत्नी को अर्धांगिनी कहा था। सदियों से अब हर लड़की जो अपने मनवांछित पति की कामना करती है तो वो भगवान शिव से अपने मनवांछित वर की कामना करती है और भगवान भोलेनाथ उसकी ये मन इच्छा जरूर पूरी करते हैं। और करे भी क्यों ना, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि कोई प्रेम को समझता है तो भगवान शिव ही है। भगवान शिव और पार्वती का विवाह पूरे ब्रह्मांड में पहला प्रेम विवाह जो था। इसलिए जो कोई भी भगवान को श्रद्धा और प्रेम के साथ जीवन में अपनी इच्छाएं बताता है, भगवान भोलेनाथ उनकी इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे जो रोचक कथा है वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा संदेश लेकर आती है। कहना जरा मुश्किल होगा कि लव मैरिज अच्छा होता है या अरेंज मैरिज। कोई भी व्यक्ति कह नहीं सकता कि कौन सी शादी बहुत बेहतर होती है, लेकिन यदि जीवन साथी के साथ रहने की चाह हो और उसके साथ उम्र भर साथ निभाने की इच्छा हो तो कहते हैं कि कोई भी रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मां पार्वती है, जिनकी कहानी दुनिया की किसी भी प्रेम कहानी प्रेम कथा से अलग है और अनूठी है, जिन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए दूसरा जन्म लिया और घोर कठिन तपस्या की। अगर कहा जाए कि दुनिया में कोई भी प्रेमी प्रेमिका कुछ कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि माता पार्वती से बेहतर कोई भी अपने प्रेम का प्रमाण नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने प्रेम के सम्मान के लिए आत्मदाह किया और पुनः अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए इतना कठोर तप किया कि भगवान शिव को प्रसन्न किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जन्म से जन्मांतर तक एक व्यक्ति को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का जो घोर तप है वो मां पार्वती जी ही कर सकती हैं, किसी अन्य व्यक्ति के या महिला के बस की बात नहीं। इसलिए मां पार्वती शक्ति का स्वरूप मानी जाती हैं। मां पार्वती शिव जी की पहली पत्नी के रूप में यानी कि माता सती के रूप में पहले शिव भगवान के साथ रहा करती थी। सती राजा दक्ष की पुत्री। राजा दक्ष भोलेनाथ का सदैव ही तिरस्कार किया करते थे। वो भोलेनाथ को त्रिदेव में भी नहीं समझते थे और ऐसे में उनकी पुत्री ने जिन महादेव के साथ विवाह किया उससे उनका क्रोध और भी बढ़ गया और राजा दक्ष जानबूझकर अवसर ढूंढते थे भगवान शिव को अपमानित करने का। ऐसे में उन्होंने एक यज्ञ रखा जिसमें उन्होंने ना ही सती को बुलाया और ना ही भगवान शंकर को, लेकिन पुत्री अपने पिता के प्रेम में बिन बुलाए ही राजा दक्ष के द्वार पर जा पहुंची। और राजा दक्ष तो ऐसे अवसर की तलाश में ही रहा करते थे कि जब उन्हें भगवान शंकर का अपमान करने का अवसर मिले, और ऐसे में उन्होंने जितना अपमान वो कर सकते थे भगवान शिव का माता सती के सामने किया। माता सती को अपने पति के अपमान का इतना संताप हुआ कि उन्होंने उसी अग्निकुंड में जिसमें यज्ञ होने वाला था कूदकर आत्महत्या कर ली और अपने
प्रेम और अपने पति के सम्मान का मान रखा। लेकिन सिर्फ सती ने ही नहीं रखा, बल्कि भगवान शिव जी ने भी उस प्रेम, उस मान का ऐसा प्रमाण दिया जो शायद कोई प्रेमी दे सके। भगवान शिव को अवज्ञा का भाव आया, उन्होंने वैराग्य में डूबने का फैसला कर लिया। इतना ही नहीं, सती के आत्मदाह का उन्हें इतना दुख था और इतना क्रोध कि उन्होंने रुद्र अवतार लिया और प्रजापति दक्ष का सिर छीन लिया। बाद में शिव तपस्या में इस तरह लीन हो गए जैसे मानो दुनिया से ही विलग हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि कोई प्रेम का अंत दुखद नहीं हो सकता। दूसरी ओर पार्वती जी ने पुनः शिव जी को प्राप्त करने के लिए हिमालय के घर में जन्म लिया और बचपन से ही अपनी भक्ति, अपनी आराधना भगवान शिव को समर्पित कर दी। और उन्होंने एक ही फैसला किया कि अगर वो विवाह करेंगी तो भगवान श्री भोलेनाथ से, क्योंकि भगवान तो वैरागी हो गए थे, उन्हें मनाना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी कठिन तपस्या से आखिरकार भगवान शिव को मना ही लिया। और सच्चे प्रेम का प्रतीक शिव और पार्वती के महामिलन का ये दिवस महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हर साल अनन्य भक्त हर योनियों से भगवान शिव के गण, दूत, जीव जंतु हर्षोल्लास के साथ भगवान शिव के इस विशेष दिवस में अपने अपने तरीके से आराधना और प्रार्थना करते हैं। क्योंकि ये संसार ईश्वर का रचाया हुआ है और यहाँ पर हर एक जीव जंतु ईश्वर की आराधना से ही अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, अपने जन्म और बंधन की मृत्यु से मुक्ति पा सकते हैं, अपने जीवन में किसी भी कठिन से कठिन मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो आज का ये दिवस ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा खूबसूरत प्रेम विवाह की कहानी का साक्षी बनता है। और साक्षी बनते हैं वो सारे भक्तजन जो भगवान शिव और माता पार्वती पर असीम भक्ति और स्नेह रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको महाशिवरात्रि की ये कहानी, महाशिवरात्रि की ये रोचक जानकारी पसंद आई होगी। ब्रह्मांड का सबसे पहला प्रेम विवाह जो माता पार्वती और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का हुआ, वो अपने आप में बहुत ही रोचक है। भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें, असीम ज्ञान और धन का भंडार भरें और ऐसी ही मनोकामना से महाशिवरात्रि की आप सभी को मंगल कामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये जानकारी अच्छी लगी है, ब्रह्मांड के पहले विवाह की रोचक कहानी अगर आपको लगता है कि लोगों के साथ साझा करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को साझा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय हो शिव और माता पार्वती की।